हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके सामने टीआर जैन सर। बच्चों, जो आपने मेरे पहले वीडियो में जो प्यार लुटाया, जो रेस्पॉन्स दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू, धन्यवाद। इसी कड़ी में बेटा मैं लेकर आया हूं आपके लिए वन वीडियो वन क्वेश्चन इन नीट 23। वन वीडियो वन क्वेश्चन इन नीट 23। बच्चों, मेरा आपसे वादा है कि आपने मेरा वीडियो लास्ट तक पूरा मन से दिल से देख लिया तो आपका नीट 23 में एक क्वेश्चन 100% सही होगा। बच्चों, नीट 23 में मैंने बहुत एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि हर साल नीट के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक सवाल आता है। तो मैं आज सीरीज के पहले वीडियो में लेके आया हूं आपके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम कैसे पहचाने कि रेजिस्टेंस पैरेलल में। तो सबसे इजी तरीका है पैरेलल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के जब बहुत सारे रास्ते हो, जैसे देखिए इस पॉइंट से एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, ये सबसे इजी तरीका है पैरेलल को पहचानने का। दूसरा तरीका बेटा जो साइंटिफिक होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? जिसमें वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस सेम हो। मतलब क्या? जो बैटरी का वोल्टेज है वही R1 के ऊपर आएगा, जो बैटरी का वोल्टेज है वही R2 के ऊपर आएगा, जो बैटरी का वोल्टेज है वही R3 के ऊपर आएगा। तो मैंने लिखा है बेटा कि ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा। उस सेम वोल्टेज की वैल्यू सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होगी। जो हमने सप्लाई वोल्टेज लगाया है वही ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। अब बच्चों, दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्यों पढ़ते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो बच्चों, ये सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं उसी बैटरी से, सेम बैटरी से एक रेजिस्टेंस यूज करना चाहता हूं और उतनी करंट लेना चाहता हूं। तो उस एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी उसको निकालने का फॉर्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एक गलती होती है बच्चों से। क्या गलती होती है बेटा? जब दो रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे एक 3 ओम और एक 6 ओम, तो क्या होता है, आप लोग यहां पुट करते हो 1/3 1/6, सॉल्व करते हो, आंसर आता है 1/2, जबकि हकीकत में बेटा आंसर है 2 ओम। क्योंकि आप लोग इसको उल्टा करना भूल जाते हो। तो मेरी आपसे एडवाइस है, जब दो रेजिस्टेंस हो तो आप इस फॉर्मूले से सॉल्व किया करो, R1R2/R1 प्लस R2, 3 into 6/3 plus 6, सॉल्व करोगे तो आएगा 2 ओम। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 रेजिस्टेंस। अब नीट में जहां से हर साल एक क्वेश्चन आता है, टॉपिक वो है। टॉपिक क्या है? डिवीजन ऑफ करंट गिवन बाय द बैटरी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो बैटरी टोटल करंट दे रही है वो कैसे डिवाइड होती है। बच्चों को पैरेलल में करंट डिवाइड करनी नहीं आती है, गलती हो जाती है। आज हमको सीखना है। तो सुनिए बेटा, पैरेलल में V कांस्टेंट होता है। सर कांस्टेंट होता है तो किसके इक्वल? ये इक्वल होता है बेटा सप्लाई वोल्टेज के, राइट? अब V होता है ओम्स लॉ से IR इक्वल्स टू कांस्टेंट, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये फॉर्मूला हमको कहता है, क्या कहता है? कि जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम होगी, जो रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैरेलल में टोटल करंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल रेशियो में डिवाइड होती है। मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बोल देता हूं कि बैटरी ने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट दिए वो प्रतिरोधों के व्युत्क्रम अनुपात में बढ़ जाती है। यानी रेजिस्टेंस का जो भी रेशियो है उसका रेसिप्रोकल रेशियो में करंट डिवाइड होगी।
जैसे एक क्वेश्चन देखिए, एक 3 ओम एक 6 ओम और उसमें करंट कितनी है, आई। एग्जामिनर ने पूछा 3 ओम में कितनी करंट होगी, 6 ओम में कितनी करंट होगी। तो ध्यान से सुनिए, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि पैरेलल में करंट जो होती है वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल रेशियो में डिवाइड होती है। रेजिस्टेंस का रेशियो बोलो 3 ओम 6 ओम, 3 ओम 6 ओम, तो रेजिस्टेंस का रेशियो है 1:2। अब आपको टोटल करंट कितनी है, आई, इसको डिवाइड करनी है। और करंट कैसे डिवाइड होगी, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल रेशियो में, तो वो हो जाएगा 2:1। फिर बच्चों मैं तुमको एक बात कहता हूं, ये तुमसे गलती होती है। ये जो उल्टा करने वाला सिस्टम है ना, 1:2 तो 2:1, ये सिर्फ 2 के लिए एप्लीकेबल है। कल 3 आ गया तो एप्लीकेबल नहीं है, ऑलवेज कीप इन माइंड। तो रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2 तो करंट का रेशियो 2:1। अब आपको करंट निकालनी है 3 ओम में। अब करंट देखो, जैसे हम लोगों ने बचपन में पार्टनरशिप के क्वेश्चन किए होंगे, जैसे राम और श्याम ने मिलके बिजनेस स्टार्ट किया, ईयर के लास्ट में इतना फायदा हुआ, इसको इस रेशियो में डिवाइड करो। तो अब आपके सामने सेम क्वालिटी का क्वेश्चन है। कैसे, टोटल करंट आपकी आई है, उसको 2:1 में डिवाइड करना है। तो करंट इन 3 ओम कितनी होगी, राम का हिस्सा डिवाइड बाय राम प्लस श्याम का हिस्सा इनटू टोटल करंट, सॉल्व करोगे तो आ जाएगी 2I/3। करंट इन 6 ओम कितनी होगी, 1/, ये देखिए श्याम का हिस्सा डिवाइड बाय 2 + 1 इनटू आई, सॉल्व करो I/3। इन दोनों को ऐड करो, वापस करंट आई बन जाएगी। इसकी एक ट्रिक बना लो आप लोग। क्या ट्रिक है कि आपको इसमें करंट निकालनी है। सपोज आपको 3 ओम में करंट निकालनी है, मैं आपको तरीका सिखाता हूं, ट्रिक सिखाता हूं कि 3 ओम में करंट कैसे निकालनी है। आपको इसमें करंट निकालनी है तो सामने वाले रेजिस्टेंस को देखो, 6 डिवाइड बाय टोटल इनटू आई, सॉल्व कर दो, सेम आंसर आएगा 2I/3। और आपको करंट निकालनी है 6 ओम में, 6 ओम में निकालनी है। सामने वाले को देखो, अपॉन टोटल इनटू आई, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा I/3। बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का की पॉइंट है कि पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस है, जिसमें करंट निकालनी है, उसके सामने वाले को देखो, डिवाइड बाय टोटल इनटू टोटल करंट गिवन बाय द बैटरी। आज की क्लास का मेन की पॉइंट ये बना है। इज दैट क्लियर? चलिए, इसी पे बेस्ड नीट में क्वेश्चन आया। ये नीट का क्वेश्चन है बेटा। ये 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, R1, R2, R3। टोटल करंट यहां से I1 आ रही है, 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, I2 और I3 में। आपको I3/I1 निकालना है, I3/I1 निकालना है। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व नहीं किया है, मैं आपके सामने सॉल्व करता हूं। देखिए कैसे सॉल्व करता हूं। आपको क्या निकालना है, I3, इसमें करंट निकालनी है, I3 निकालनी है। देखिए यदि आपको मेरी ट्रिक याद है तो इसमें करंट निकालनी है तो सामने वाले को देखो, R2 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R2 प्लस R3 इनटू टोटल करंट कितनी आ रही है, I1। और यहां से सॉल्व कर लो बेटा, I3/I1, आंसर आ जाएगा R2/R2 प्लस R3। इतने सिंपल क्वेश्चन नीट में आते हैं बेटा। एक लाइन याद रखो कि पैरेलल में करंट डिवाइड करनी है, 2 रेजिस्टेंस है, तो जिसमें करंट निकालनी है उसके सामने वाले को देखो, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट? बच्चों यदि थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन आ गया तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया जो जेईई मेंस में आया हुआ है, जेईई मेंस के क्वेश्चन नीट में डायरेक्ट रिपीट होते हैं, तो
वैसा ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। अब इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा डर लगता है, पर मैंने मेरा खुद का एक तरीका बना रखा है, उसमें पता चल जाता है कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है। तो ध्यान से देखिए, ये ए पॉइंट मैंने यहां मेंशन किया, ये बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट के बीच में बैटरी लगी हुई है। अब आपको इसको बोलते हैं बेटा पॉइंट मेथड। ए और बी पॉइंट के बीच में बैटरी लगी हुई है। अब अपन स्टार्ट करते हैं पॉइंट लगाना। मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया, ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए है, क्योंकि बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। मैंने यहां से चलना शुरू किया, बीच में रेजिस्टेंस आ गया। मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया, बीच में रेजिस्टेंस आ गया, तो इसको मैंने एक नया पॉइंट दे दिया P। टोटल मिला के हमारे पास में 3 पॉइंट है, ए, बी और P। ए, बी और P। ए और बी के बीच में बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है ए और बी के बीच में। नाउ ए और P के बीच में 2 ओम, ए और P के बीच में 2 ओम, ए और P के बीच में अगेन 6 ओम, B और A के बीच में 3 ओम और A और B के बीच में बैटरी। मैं अक्सर क्या करता हूं बेटा, बनाओ डायग्राम, क्वेश्चन हो जाएगा डायग्राम। जो डर लग रहा था क्वेश्चन को देख के वो एकदम सिंपल हो गया। अब तो बच्चे भी कर सकते हैं आराम से। 2 ओम और 6 ओम पैरेलल में। मेरी बात वापस याद करो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 2 इंटू 6 12, 2 प्लस 6 8, सॉल्व किया 3/2 1.5, 1.5 सीरीज में 3 और 3 पैरेलल में 3 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 3, सॉल्व किया आंसर आया 1.5। ये देखिए इसको सॉल्व किया 1.5, 1.5 3, ये रहा 3। अब देखिए अब तो बहुत सिंपल, 3 और 3 पैरेलल में 1.5, तो करंट आ जाएगी 6 अपॉन 1.5, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 4 एम्पियर। बच्चों मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है और मैं आपको कहना चाहता हूं कि नीट में इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा। बच्चों आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं नेक्स्ट ऐसी ही एक सीरीज लेके आऊंगा जिसमें नीट 23 का एक और क्वेश्चन होगा। आप मेरी सारी सीरीज देखिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मेरा आपसे वादा है कि आप नीट में 100% बहुत अच्छा करके आएंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही नीट 23 के अगले क्वेश्चन के लिए मेरी अगली सीरीज को जरूर देखें। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आपके यार दोस्त जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो। बेटा इस वीडियो पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल TR जैन सर फिजिक्स ऑफिशियल ज्वाइन करें। थैंक यू।